क्या अमेरिका के ट्रैप में उलझ गया यूक्रेन? क्यों जर्मनी नहीं देना चाहता यूक्रेन को हथियार? यूक्रेन के फायर पावर पर क्यों लगी रोक? क्या जेलेंस्की के साथ नाटो सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन के साथ डिफेंस के नाम धोखा हो रहा है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस क्रूज मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। हथियार जो रूस में घुसकर लंबी दूरी तक तबाही मचा सकता है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल मिलने वाली है। वैसे खबर यह है कि अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को ट्रंप की मिसाइल भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन के सामने भी एक डेडलाइन रख दी है। यूक्रेन पर लगातार हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बुरी तरह भड़क गए हैं। हाल ही में पुतिन की तारीफ करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार पुतिन पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हत्यारे हैं, लेकिन वो बहुत कठोर शख्स है। ये पिछले कुछ सालों में साबित हो गया है। उन्होंने कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को इस बात की भी धमकी दे दी कि अगर पुतिन 50 दिनों में यूक्रेन पर अपने आक्रमण को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर सहमत नहीं होते हैं, तो वे रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी अमेरिका रूस के खिलाफ टैरिफ के बारूद से हमला करना चाहता है। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त दिया जब वो नाटो महासचिव के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे थे। In President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple, and they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का आगाज किया, तब यही कहा जा रहा था कि इस जंग को रूस कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की ताकत ने यूक्रेन को न सिर्फ जंग में बने रहने का मौका दिया, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद यूक्रेन से नहीं की जा रही थी। और अब इस जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हजारों सैनिक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद तबाह हो चुके हैं। इसके बावजूद ये जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन की जमीन रूस के ड्रोन हमलों से धधक रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि दिन गुजरने के साथ न सिर्फ रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में आक्रामक अपनी नई वॉर मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन गुजरने के साथ न सिर्फ रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में आक्रामक अपनी नई वॉर मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को इस वक्त एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो लंबी दूरी तक मार कर सके। लेकिन खबर के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को ऐसा ही हथियार देने से साफ मना कर दिया है। इस वेपन का नाम है टॉरस क्रूज मिसाइल। जर्मनी की टॉरस मिसाइल एक बेहद घातक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इसकी रेंज किसी भी सहयोगी देश से मिलने वाले मिसाइल से ज्यादा है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती है और लक्ष्य को सटीक भेदने वाली तकनीक से लैस है। zwischen der angekündigten, noch von der alten Administration angekündigten temporären Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland bis zur Fertigstellung, bis zur fertigen Entwicklung der eigenen europäischen Systeme. Dafür genau dient Typhoon. Das ist der Plan. Ob wir schnell genug sind oder nicht, wird sich herausstellen. Wir geben Gas, wir machen alles, was geht. Die Industrie ist gefordert, wir sind gefordert, die Gesellschaft ist gefordert. Und doch werden wir erst wissen, ob es schnell genug war, wenn es zum Ernstfall kommt. यूक्रेन इस मिसाइल की लगातार मांग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रूस के पीछे के ठिकानों पर हमला हो सकता है। टॉरस मिसाइल वो हथियार था जिससे यूक्रेनी रूसी सेना की कमर तोड़ सकता था। इसे यूक्रेन रूस के सैन्य अड्डों, पुलों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता था। लेकिन जर्मनी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये मिसाइल नहीं देंगे। वजह बताई गई कि हमारे पास सीमित मात्रा में और इसके तकनीकी संचालन में जर्मन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन असल वजह है रूस की चेतावनी। रूस ने कहा था कि अगर टॉरस यूक्रेन पहुंची तो जर्मनी को हम युद्ध में शामिल मानेंगे, और यही डर जर्मनी को पीछे खींच रहा है। अब सवाल यह है कि अब यूक्रेन हर रोज अपने नागरिक खो रहा है, तब दोस्त देशों को डर क्यों सता रहा है? क्या ये डर सिर्फ रूस से है या फिर अमेरिका और नाटो की उस गुप्त नीति से जिसके तहत यूक्रेन को सिर्फ सीमित मदद मिलनी है? मदद सिर्फ उतनी हो जिससे लड़ाई चलती रहे लेकिन कभी खत्म ना हो।
टॉरस मिसाइल न देने का मतलब है कि यूक्रेन को जानबूझकर हमले की ताकत से दूर रखना, और जब हमला ही नहीं कर सकते तो कोई भी जंग कैसे जीती जा सकती है। डिफेंस के नाम पर यूक्रेन को लॉलीपॉप। यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए सिर्फ ढाल दी जा रही है, यानी वो हथियार जो हमलों को रोक तो सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते, जिसकी इस वक्त यूक्रेन को सख्त जरूरत है। लेकिन जर्मनी की तरफ से मिसाइलों की कमी का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद के नाम पर जर्मनी अमेरिका से खरीदे गए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति यूक्रेन को करेगा। पैट्रियट सिस्टम का मुख्य मकसद हवाई खतरों जैसे दुश्मन के विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे रूस के किंजल मिसाइल को रोकने में सक्षम है। यानी सच्चाई ये है कि ये केवल हवाई हमलों से बचाने वाला कवच है। इससे रूस पर कोई दबाव नहीं बनता। यूक्रेन का संघर्ष अब ऐसा हो गया है जैसे कोई तलवार लिए दुश्मन के सामने खड़ा हो और उसके हाथ में बस ढाल हो। in einem Telefonat mit Pete Hegseth über das Thema gesprochen und ihm im Laufe des Gesprächs den Vorschlag gemacht, Deutschland könnte ja 2 Patriot-Systeme von den Amerikanern kaufen und sie direkt in die Ukraine liefern, schlicht und ergreifend aus der Überlegung heraus, dass wir angesichts unserer Lage im Patriot-Bereich Abgabe, Maintenance und anderes gerade nicht in der Lage sind, ein weiteres System abzugeben, aber bereit sind, angesichts der Notwendigkeit, derer wir uns alle nicht verschließen können, dass die Ukraine mehr Systeme braucht, eben 2 solche zu kaufen. अमेरिका की रणनीति यही है, हम तुम्हें पूरी ताकत नहीं देंगे, सिर्फ बचा रहने लायक हथियार देंगे। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन पर हमला करने वालों के पास खुली छूट है, लेकिन यूक्रेन के जवाब देने की क्षमता सीमित है। अमेरिका और नाटो का रवैया बताता है कि वो ये जंग लड़वाना तो चाहते हैं पर खत्म नहीं होना देना चाहते। इस रणनीति में यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है और असली खेल रूस को घसीटने का है। मगर कीमत चुकानी पड़ रही है कीव को, खार्किव को और यूक्रेन के हर उस परिवार को जो हर दिन बिखर रहा है। इस दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि जर्मनी के पास पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद भी बेहद कम बची है। क्या कोई जंग इस तरह लड़ी जाती है जहां दुश्मन की सीमा पार करना मना हो? ये वैसा ही है जैसे किसी को तलवार दे दो लेकिन कह दो कि वार मत करना, बस ढाल के लिए इस्तेमाल करो। रूस ये जानता है कि किस देश को किस शब्द से डरा सकता है। यही उसका असली हथियार है। मानसिक दबाव और उसकी चाल में जर्मनी पूरी तरह फंस चुका है। लेकिन इस डर का असर सिर्फ बर्लिन में नहीं, कीव में भी हो रहा है, क्योंकि हर वो मिसाइल जो नहीं भेजी जाती है उसका मतलब है कि रूस की एक और जीत, यूक्रेन की एक और हार। यही वजह है कि जेलेंस्की भी दुनिया के सामने पुतिन को बेनकाब करने के सारे पैतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पुतिन युद्ध को न्यू नॉर्मल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। Возможно применять Таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией? पुतिन की चेतावनी और पश्चिमी देशों की उलझाने वाली नीति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकालने का रास्ता सिर्फ पुतिन के पास है, और वो रास्ता है युद्ध विराम का। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।